Hello, dear children. How are you all? This is Rashmi Mishra, your English educator. Today, I am here with another topic of English. That is Honeydew Book, a poem, and the poem name is On the Grasshopper and Cricket. So, children, you know very well about grasshopper and cricket. So, here in this poem, grasshopper and cricket is presented by the poet as a symbol, okay, not as a character. So how he present here, the poet present here both of them, the ant and the cricket, which tell a story. They are telling us a story. This is a nature poem. चिल्ड्रन आई वॉन्ट टू टेल यू कि ये जो पोएम है ऑन द ग्रास होपर एंड क्रिकेट, ये एक नेचर पोएम है, प्रकृति से संबंधित पोएम है. एंड इन इट द ग्रास होपर एंड क्रिकेट डू नॉट अपेयर एज कैरेक्टर्स इन द स्टोरी. और इस पोएम में जो ग्रास होपर और क्रिकेट है, इन दोनों को कैरेक्टर के रूप में नहीं दिखाया गया है. रेदर दे एक्ट एज सिंबल, उनको एक प्रतीक के रूप में दिखाया गया है. एंड ईच सजेस्टिंग समथिंग एल्स, और दोनों ही प्रतीक कुछ बता रहे हैं नेचर के बारे में. सो यू विल रीड द पोएम एंड नोटिस हाउ द पोएट्री ऑफ अर्थ कीप्स ऑन थ्रू समर एंड विंटर इन अ नेवर एंडिंग सॉन्ग. तो आप ही डिसाइड करिए, इस पोएम को पढ़कर नोटिस करिए कि जो हमारी अर्थ की जो नेचर की जो पोइट्री है, इट विल नेवर एंड. ओके, even during the summer season and during the winter season, it will continue. And who sings the song? And now you will come to know who will sing the song, the nature song, during summer season and during winter season. So let's start the poem now, children. The poetry of earth is never dead. सो पोइट इज सेइंग चिल्ड्रन कि जो हमारी अर्थ की जो पोइट्री है, ठीक है, अर्थ की जो पोइट्री है, कविता है, मतलब क्या आवाज़. पोइट्री मीन्स जैसे अर्थ पे नेचर जो है, जब बर्ड्स की आवाज़ आनी जैसे और इंसेक्ट्स की आवाज़ आनी है ना, इसमें एक पोइट्री है, एक म्यूज़िक है. तो द पोइट इज़ टेलिंग अस दैट कि ये जो म्यूज़िक है ये कभी एंड नहीं होगा. इट विल नेवर डेड, कभी इसका एंड नहीं होगा. When all the birds are faint with the hot sun, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है चिल्ड्रन, बहुत ही ज़्यादा 45 से अबव टेम्परेचर जब जाता है, तो सभी जो बर्ड्स होती हैं, मतलब यहाँ पर लिखा है कि फेंट हो जाती हैं. बट ऑब्वियस सी बात है कि बर्ड्स फेंट नहीं होती हैं, बट शांत हो जाती हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि बर्ड्स को भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो वो थोड़ी शांत हो जाती हैं. एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज, और अपने आप को ठंडा रखने के लिए जो पेड़ होते हैं, पेड़ की जो शेड होती है, छाया में जाकर छुप जाती हैं. अ वॉइस विल रन फ्रॉम हेज टू हेज, और उसके बाद चिल्ड्रन क्या होता है, एक वॉइस जो है, एक आवाज़ आने शुरू होती है, हेज टू हेज. हेज का मतलब क्या होता है, जो बाउंड्री होती है किसकी, बुशेस की, झाड़ियों की, है ना. फेच मतलब जो एक बाउंड्री होती है उसकी हम बना देते हैं, झाड़ियों की या पेड़ पौधों की एक बाउंड्री टाइप से, ठीक है. फ्रॉम हेज टू हेज, और वो वॉइस कहाँ से आती है, हेज टू हेज, उस बाउंड्री एक तरफ से दूसरे हेज पर. अबाउट द न्यू मॉर्न मीड, है ना. और न्यू मॉर्न मीड मने, मतलब न्यू मॉर्न मीड का मतलब, मीड मने होता है मीडो मने ग्रास, है ना. ग्रास की जो लैंड होते हैं, जो ग्रास लैंड होते हैं, वहाँ से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है. दैट इज ग्रास होपर्स. और वो किसकी आवाज़ होती है, ग्रास होपर की, है ना. ग्रास के ऊपर किसकी आवाज़ आती है चिल्ड्रन का समर सीजन में, ग्रास होपर. एंड ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी, और वो क्या कर रहा होता है, समर सीज़न की लग्जरी में, मतलब समर सीज़न में आराम फरमा रहा होता है, फुदक रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह. यू नो वेरी वेल दैट ग्रास ऊपर किसे कहा जाता है, टिड्डा. एंड ही हैज़ नेवर डन विद हिज डिलाइट, और इतनी खुशी जाहिर करता है वो समर सीज़न की, दैट नोबडी कांट एक्सप्रेस इन वर्ड. फॉर व्हेन टायर्ड आउट विद फन
और जब वो थक जाता फन करता करता एक ग्रास से दूसरी जगह पर, एक हेड से दूसरी जगह पर कूदता हुआ, गाना गाता हुआ अपनी वॉइस में, तो वो क्या करता है चिल्ड्रन ग्रास ऊपर? ही रेस्ट एट ईज बीनीथ सम प्लेजेंट वीड, कि वो कहाँ पे बैठ जाता है, कहाँ पे जाके बैठ जाता है? प्लेजेंट वीड। वीड कहते हैं चिल्ड्रन जो अनवांटेड प्लांट जो होते हैं, है ना, जो मतलब हमारी जो क्या कहते हैं फसल होती है उसके बीच में जो प्लांट्स उगाते हैं, बीच बीच में जो पौधों को नुकसान देते हैं, ठीक है, उन वीड्स के नीचे जाके छुप के बैठ जाता है थोड़ा रेस्ट करने के लिए। जो समर सीज़न है, समर सीज़न में भी जब सभी बर्ड जो है वो चिरपिंग करना बंद कर देती हैं, है ना, और जो पीकॉक होते हैं वो भी नहीं दिखते, पैरट नहीं दिखते हैं, सब शांत हो जाते हैं। उस सीज़न में भी ग्रास होपर एक ऐसा इंसेक्ट है जो इंजॉय कर रहा होता है, म्यूज़िक निकाल रहा होता है, वॉइस कर रहा होता है और नेचर को इंजॉय करता है। तो इट इज़ द and it makes the poetry of nature, right? The poetry of earth is ceasing never. Now in second paragraph what the poet is saying children, कि जो अर्थ की जो पोइट्री है वो कभी भी स्टॉप नहीं होगी। अर्थ पे जो म्यूजिक है नेचर का वो कभी स्टॉप नहीं होगा। ऑन अ लोन विंटर इवनिंग, सो हेयर द पोइट इज टेलिंग अस कि विंटर की जो इवनिंग होती है, सर्दियों की जो शाम होती है जब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जम जाती है, व्हेन द फ्रॉस्ट इज एवरीवेयर, हैज रॉट अ साइलेंस। रॉट अ साइलेंस चिल्ड्रन मतलब बहुत सारी ब्रॉड अबाउट, मतलब जो साइलेंस हो जाती है चारों तरफ से, बिल्कुल शांति हो जाती है ना। तो क्या होता है चिल्ड्रन? ऑन अ लोन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रॉस्ट हैज रॉट अ साइलेंस, चारों तरफ शांति लेके आ जाता है जब, है ना, सर्दी। फ्रॉम द स्टोन देयर श्रिल द क्रिकेट सॉन्ग, तब पत्थरों से आवाज आनी शुरू होती है चिल्ड्रन, किसका सॉन्ग? यस, क्रिकेट का, झिंगुर का। क्रिकेट माने झिंगुर, झिंगुर की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है रात में, सर्दियों की रात में। इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, और ऐसा लगता है चिल्ड्रन कि रात में जब लोग आराम कर रहे होते हैं ऐसा फील होता है जैसे कि जो गर्माहट है उनकी आवाज़ भी वार्म दे रही हो, उनको गर्माहट दे रही हो। एंड सीम्स टू वन इन ड्रॉजीनेस हाफ लॉस्ट, और ड्रॉजीनेस में जो व्यक्ति आधा सोए, जो लोग आधे सोए होते हैं, आधे जगे हुए, कच्ची पक्की नींद में जो रहते हैं लोग, उनको ये जो हमारे क्या कहते हैं विंटर की जो इवनिंग है और जब क्रिकेट है वो सॉन्ग गाना गा रहे हैं, वो सॉन्ग गा रहे हैं, तो उनकी आवाज़ ऐसी फील होती है कि वो आवाज़ उनको वार्म दे रही हो, गर्माहट पैदा कर रही है वो वॉइस उनको। द ग्रास ऑपर्स एमंग सम ग्रासी हील्स, और ग्रास ऑपर कहाँ पर एंजॉय करते हैं समर सीजन में? ग्रासी हील्स पर, ठीक है। और जो क्रिकेट होता है चिल्ड्रन वो विंटर की इवनिंग में आता है निकल के। सो दे बोथ विल कम इन नेचर, देयर वॉइस विल कम इन द नेचर्स पोइट्री। नॉर्मली क्या होता है चिल्ड्रन, विंटर सीजन में जो है भी यही होता है कि जो फ्रॉस्ट की वजह से पक्षी जो है बाहर नहीं निकल पाते हैं, बट ऐसे सीज़न में भी क्रिकेट जैसा इंसेक्ट जो है वो झिंगुर जो है वो रात में वॉइस निकालता है और लोगों को एंटरटेन करता है और लोगों को वार्म देता है, वार्म गर्माहट देता है। ओके चिल्ड्रन, सो हियर द पोइट इज टेलिंग अस, दैट इज व्हाई द पोइट इज टेलिंग अस कि जो द पोइट्री ऑफ अर्थ विल नेवर सीज, कभी एंड नहीं होगा, कभी भी बंद नहीं होगी। So it was today's poem children and it is written by John Keats. I hope all understood very well children. If you have any query related to topic, you can ask me in comment section. Please children, please subscribe my channel and like my videos. Till then, goodbye.